की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। राम श्री राधे राम राम राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम 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 राम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। साधक संजीवनी 20वें श्लोक तक कल पारायण हो चुका था। आगे के सत्र में 21वें श्लोक से आज प्रारंभ कर रहे हैं। संबंध 19वें श्लोक में भगवान ने बताया कि यह शरीरी अर्थात ये आत्मा न तो मारता है और न मरता ही है। इसमें मरने का निषेध तो 20वें श्लोक में कर दिया। अब मारने का निषेध करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। वेदा विनाशिनां नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। व्याख्या। वेदा विनाशिनम घातयति हन्तिकम्। इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का न तो कर्ता बन सकता है और न कारिता बन सकता है। यहाँ भगवान ने शरीर को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें 6 विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़ना रूप विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया गया है। शरीर में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे और कंघातयति हन्तिकम्, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही। इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीर युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीर मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है। तात्पर्य यह है कि यह शरीर किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। परिशिष्ट भाव। उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है,
उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम ज्यों के त्यों अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। संबंध। पूर्व श्लोकों में देही की निर्विकारता का जो वर्णन किए हुआ है, आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। ये आत्मा नए नए शरीरों में चला जाता है। इसमें जाने आने की क्रिया नहीं होती, पर शरीर के साथ संबंध जोड़ने के कारण हमारी भाषा में समझाया जाता है। वासांसि जीर्णानि संयाति नवानि देहि। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। अतः यहाँ कपड़े बदलने के उदाहरण में नरह पद दिया गया है। यह नरह पद मनुष्य योनि का वाचक है और इसमें स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं जवान बूढ़े आदि सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक यह देही, ये आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। यहाँ शरीराणी पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक यह शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं, इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीराणी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद आया है। यहाँ श्लोक के पूर्वार्ध में तो जीर्ण कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की। जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीरों में कैसे लागू होगा? कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं। समझ में आ रही है ना? बहुत अच्छा तर्क कर रहे हैं स्वामी जी महाराज, खुद ही प्रश्न करके जवाब दे रहे हैं। पुराने कपड़े होने पर हम उनको बदलते हैं, परंतु शरीरों के लिए जीर्णा नहीं दिया कि जीर्ण होने पर, पुराने होने पर शरीरों को बदलकर नए शरीरों को धारण कर लेता। तो जीर्ण शरीर ये जो शब्द दिया, तो ये बालक और जवान के लिए कैसे घटेगा?
क्योंकि सब के सब तो बूढ़े होकर के एकदम जीर्ण शीर्ण होकर के तो मरते नहीं। 90 95 साल के 100 साल के होकर सब थोड़ी मरते हैं, बीच में ही मर जाते हैं, जवान मर जाते हैं, बालक भी मर जाते हैं। फिर उनके शरीरों को जीर्ण कैसे कहा जाएगा? ये बात कैसे युक्ति संगत हो? इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है, और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना समझना चाहिए। जितनी जिसकी आयु है, जितने दिन का, जितने महीने का, जितने वर्षों का उसको जीवन मिला है, बोले यहाँ उतना ही समझो। जितना जिसका प्रारब्ध है, जितनी जिसकी आयु है, तो समझो उसका शरीर पूरा होने का समय आ गया। तो कह रहे हैं शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है, और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवानों का हो, चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण ही कहलाएंगे। नीचे टिप्पणी में लिख रहे हैं, विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है, अर्थात शरीर प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है। यह एक क्षण भी स्थिर नहीं है। जैसे जवान होने से बालकपन मर जाता है, तो वास्तव में वह बालकपन निरंतर मरता ही रहा है, परंतु उधर दृष्टि न होने से प्रतिक्षण होने वाली मौत की तरफ ख्याल नहीं जाता। यही वास्तव में बेहोशी है। इस श्लोक में भगवान ने यथा और तथा पद देकर कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। यहाँ यह एक शंका होती है कि जैसे कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं अपने आप होती हैं, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति अपने आप होती है। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में ये बात कही। यहाँ तो यथा अर्थात जैसे और तथा वैसे घट जाते हैं, परंतु इस श्लोक में पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में देह की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए यहाँ यथा तथा कैसे घटेंगे? इसका समाधान है कि यहाँ भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता परतंत्रता की बात कहने में नहीं है, प्रत्युत शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी देही ज्यों का त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है। अतः शोक करने की कोई बात है ही नहीं। इस दृष्टि से यह दृष्टांत ठीक ही है। दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। अतः यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे? परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज देखो खुद ही शंका करते हैं। किसी की शंका हो सकती है तो खुद ही शंका करके उसका समाधान कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं इसका समाधान यह है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, प्रत्युत जीने की इच्छा से होता है। मैं जीता रहूं ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है, तब दुख होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है, तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है।
जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता तो कपड़ों को बदलने में उसको दुख नहीं होता, कारण कि वहाँ उसका यह विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है कि कपड़े अलग हैं और मैं अलग हूँ। परंतु वही कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चे का किया जाए तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में रोता है। उसका यह दुख केवल मूर्खता से, नासमझी से होता है। इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही भगवान ने यहाँ यथा और तथा पद देकर कपड़ों का दृष्टांत दिया है। कपड़े, छोटे बच्चे के कपड़े बदलते हैं तो रोता है, तो ऐसे ही जो शरीरों के छूटने पर रोते हैं तो समझो बालकपना है, मूर्खता है, नादानी है, बेसमझी है। यहाँ भगवान ने कपड़ों के धारण करने में तो गृहणाति धारण करता है क्रियादि, पर शरीरों के धारण करने में संयाति जाता है ये क्रियादि। ऐसा क्रिया भेद भगवान ने क्यों किया? लौकिक दृष्टि से बेसमझी के कारण ऐसा दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़ों को धारण करता है तथा देहांतर की प्राप्ति में देही को उन देहों में जाना पड़ता है। इस लौकिक दृष्टि को लेकर ही भगवान ने क्रिया भेद किया है। एक शरीर से दूसरे शरीर में चला गया तो पहले उस शरीर में आत्मीयता कर रखी, समन जोड़ रखा, दूसरे शरीर में कर ली। आत्मा तो नित्य निरंतर सब जगह परिपूर्ण है, पर हमारी दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से यही समझता कि ये यहाँ था, उस गांव में था, वहाँ से जन्म, उसका मरण हो गया और वो अब इस गांव में जन्म गया। कोई मर गया, कोई होते ना, जैसे बता देते मैं पिछले उस गांव में था, उस गांव में था, अब इस गांव में आ गया। तो शरीर तो अलग दिख रहा है ना, पहले वहाँ था अब यहाँ हो गया छोटे बच्चे के रूप में, पर आत्मा तो सर्वत्र परिपूर्ण है। पर लौकिक दृष्टि से उसका शरीर दिखाई दे रहा है, पहले वहाँ था, यहाँ था, चलता फिरता दिखाई दे रहा है। वही जीवात्मा, वही जीव, आत्मा की जो जीव संज्ञा है अब वो यहाँ पे आ गया। जीव संज्ञा अहमता ममता के कारण, शरीर से संबंध जोड़ने के कारण वो जीव कहलाता, नहीं तो वो शुद्ध सनातन भगवान का अंश है। विशेष बात गीता में ये न सर्वमिदं ततम, दूसरे का 17, नित्य सर्वगत स्थानों 2 का 24 आदि पदों से देही को सर्वत्र व्याप्त, नित्य सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया गया है। बताया तथा संयाति नवानि देही और शरीरम यदवाप्नोति आदि पदों से देही को दूसरे शरीरों में जाने की बात कही गई है। अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका जाना आना कैसे? क्योंकि जो जिस देश में न हो उस देश में चला जाए तो उसका जाना कहते हैं, इसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है वह इस देश में आ जाए तो इसको आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान यह है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ है, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में जो वह था, युवावस्था में भी वह वही है, परंतु शरीर से तादात्म्य मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्य अर्थात आत्मीयता संबंध जोड़ लेने से, शरीर के साथ तादात्म्य होने से, एकात्मता होने से वह अपने में आना जाना मान लेता है। अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के अर्थात संबंध के, एकात्मता के कारण उसका आना जाना प्रतीत होता है। अब एक यह प्रश्न होता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है?
कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब वह जन्म मरण मिटे कैसे? मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। तीनों योगों में से जिसकी जिसमें रुचि है किसी भी योग को अपना ले तो जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर क्या है? नीचे टिप्पणी में लिखते हैं महाराज जी, अपनी जानकारी का अनादर करने का तात्पर्य है कि हम जितना जानते हैं उसके अनुसार कार्य न करना। जैसे सत्य बोलना ठीक है, झूठ बोलना ठीक नहीं, ऐसा जानते हुए भी स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं। ये है अपनी जानकारी का अनादर करना। कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है और दुख देता है तो बुरा लगता है। ऐसा जानते हुए भी अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं कि शरीर आदि सब जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं, फिर भी इनमें मोह ममता करते हैं। यही अपनी जानकारी का अनादर है। परिशिष्ट भाव, मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु शरीर आदि सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में घटता है, सर्वथा नहीं घटता। यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी एक वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा और मुक्त कौन होगा? संबंध, पहले दृष्टांत रूप से शरीर की निर्विकारता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसी का प्रकारांतर से वर्णन करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इस शरीर को आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता अथवा इसको गला नहीं सकता, और वायु इसको सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। नैनम दहति पावक है, अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैनं क्लेदयन्त्याप है, जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जल वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तात्पर्य कि जल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोषयति मारुत है, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वायु वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत कहलाते हैं। ये पांच महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से चार ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकती। परंतु पांचवें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है।
क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन चार महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत तत्व को और महत तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीर तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। इन गुण युक्त पदार्थों के उस निर्गुण तत्व में पहुंची कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इसका अर्थ है अनादि होने से, निर्गुण होने से, अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय है। यह परमात्मा अव्यय है, अविनाशी है। यहाँ आत्मा के लिए परमात्मा शब्द कहा है कि परमात्मा स्वरूप ये आत्मा सदा अव्यय है, अविनाशी है। शरीरस्थोपि, शरीर में स्थित दिखता हुआ भी, न करोति न लिप्यते, न तो ये कुछ करता है और न लिपायमान होता है। अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व इसमें नहीं है, केवल मान्यता करके ये जीवात्मा दुख पाता रहता है। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है, जिसको उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं, अर्थात शरीरी के अंतर्गत हैं। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुँचती ही नहीं। अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता, अग्न्यास्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीर ही नहीं जलता, वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता, और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीरी अर्थात ये आत्मा नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। परिशिष्ट भाव। हम कहते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है शरीरी में नहीं। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती। काठ कटता है नहीं कटता, काठ जलता है नहीं जलता, काठ गीला होता है गीला नहीं होता, काठ सूखता है नहीं सूखता, काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल और स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। व्याख्या।
शस्त्र आदि इस शरीर में विकार क्यों नहीं करते? यह बात इस श्लोक में कहते हैं। अच्छेद्योयम, शस्त्र इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीर का आत्मा का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। बृहदारण्यक उपनिषद। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देह ही सर्वथा अच्छेद्य है। अदाह्य अयम, यह शरीर अदाह्य है क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि, शाप आदि वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता, अक्लेद्य है। यह देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोस राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग रागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है, अशोष्य है। यह देही अशोष्य है, वायु से इसका शोषण हो जाए, यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण की क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एवच अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीर को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान एवच पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीर तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः शरीर शोक करने योग्य है ही नहीं, नित्य है। यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है, यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है, सर्वगत है। यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है, अचला है। यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह देह स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। स्थाणु, यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं है, ये बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ भी हिलता है, ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है, सनातन है। यह देही अचल है, स्थाणु है, ये बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है, यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। विशेष बात,
यह किसी समय नहीं था ऐसा संभव ही नहीं है। मतलब सब समय, हर समय भगवान जैसे हैं वैसे ही हम भगवान के अंश हैं। हमारी सत्ता नित्य निरंतर रहती है। यह संसार अनित्य है, यह एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वतः सर्वगतः पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सब के सब चलायमान हैं। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान अर्थात विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचलय पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपयुक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीर और शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। परिशिष्ट भाव सर्वगत है, स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी अर्थात आत्मा मौज से रहता है। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलते जाओ। कृष्ण अब जिनको भजन गाने हैं वो आ जाओ भाई, मेरा समय पूरा हुआ, आगे की ड्यूटी वाले आ जाओ। नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलते जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,